हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है, जो हमारे किसी भी यानी बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं इस चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं इस चैनल पर वो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, त्रिरत्न किस धर्म का सिद्धांत है? त्रिरत्न किस धर्म का सिद्धांत है? तो किस धर्म का सिद्धांत है? तो ये ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा ऑप्शन है आपका आजीवक, तीसरा है शैव और चौथा है बौद्ध। तो ये त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म का सिद्धांत है। किस धर्म का है? जैन धर्म का, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है? निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है? पहला ऑप्शन है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक कर्म, तीसरा है सम्यक विश्वास और चौथा है ए बी सी तीनों। तो कौन शामिल है जैन धर्म के त्रिरत्न में? तो फ्रेंड ये तीनों शामिल है, यानी हम लोगों का जो है तीनों ऑप्शन सही होगा, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस त्रिरत्न पर सर्वाधिक बल दिया गया था? निम्न में से किस त्रिरत्न पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ईश्वर, दूसरा है पूर्व जन्म, तीसरा है आत्मा और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो निम्न में से किस त्रिरत्न पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा, बी और सी दोनों पे, यानी पूर्व जन्म पर और आत्मा पर, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जैन धर्म में नैतिक आचरण के पालन के लिए महाव्रत बताए गए हैं। तो कितने महाव्रत बताए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो कितने व्रत बताए गए हैं? तो जैन धर्म में नैतिक आचरण के लिए 5 महाव्रत बताए गए हैं, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन 5 महाव्रत में शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है सत्य, दूसरा है प्रेम, तीसरा है अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। तो कौन शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स निम्न में से कौन 5 महाव्रत में शामिल नहीं है? तो ये जो प्रेम है ये 5 महाव्रत में शामिल नहीं है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस महाव्रत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था? निम्न में से किस महाव्रत को महावीर स्वामी ने जोड़ा था? तो पहला ऑप्शन है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है ब्रह्मचर्य और चौथा है असत्य। तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जैन अनुयायियों में जो गृहस्थ थे उन्हें क्या पालन करना था? तो पहला ऑप्शन है महाव्रत, दूसरा है अनुव्रत, तीसरा है कर्म व्रत और चौथा है धर्म व्रत। तो क्या पालन करना था जैन अनुयायियों को जो गृहस्थ थे? तो उन्हें अनुव्रत पालन करना था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जैन अनुयायियों को कितने अनुव्रत का पालन करना होता था? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो जैन अनुयायियों को 3 अनुव्रत पालन करना पड़ता था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। जैन अनुयायियों को 3 अनुव्रत पालन करना पड़ता था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जैन धर्म में कितने
शिक्षा व्रत प्रदान किए गए हैं? जैन धर्म में कितने शिक्षा व्रत प्रदान किए गए हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो कितने शिक्षा व्रत प्रदान किए गए हैं जैन धर्म में? तो 3। कितने प्रदान किए गए हैं? 3, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोगों का निम्न में से किस शासक ने अपना संलेखना किया था? तो किसने किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का अशोक, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना संलेखना किया था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का किस धर्म ने अनेकतावाद एवं स्यादवाद का सिद्धांत दिया है? तो किस धर्म ने ये सिद्धांत दिया है? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन, तीसरा ऑप्शन है आजीवक, चौथा है शैव। तो किस धर्म ने ये दिया है सिद्धांत? तो जैन धर्म ने, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए न्याय की कल्पना की है। तो कैसे न्याय की कल्पना की है? तो पहला ऑप्शन है कूपभंग, दूसरा है संवर, तीसरा है सप्तभंग और चौथा है खेट। तो जैनियों ने प्रथम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय की कल्पना की है, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का स्यादवाद का क्या अर्थ होता है? तो पहला ऑप्शन है निश्चित, दूसरा ऑप्शन है असंभव, तीसरा है संभवतः, चौथा है कल्याण। तो स्यादवाद का अर्थ होता है संभवतः, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का जैन धर्म में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। तो कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? तो जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का जैन धर्म में अवस्था को पदार्थ कहा गया है। तो किस अवस्था को कहा गया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6, यानी 6। तो जैन धर्म में 5 अवस्था को पदार्थ कहा गया, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 322 से 298 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 320 से 292 ईस्वी पूर्व और तीसरा ऑप्शन है 318 से 290 ईस्वी पूर्व और चौथा ऑप्शन है 315 से 288 ईस्वी पूर्व। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था 322 से 298 ईस्वी पूर्व, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है नालंदा, तीसरा है पावापुरी, चौथा है पाटलिपुत्र। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है बालभद्र, दूसरा है स्थूलभद्र और तीसरा है नागसेन और चौथा है अश्वसेन। तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता
भद्र ने की थी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में संपन्न हुआ था? यानी जब ये जैन संगीति हुई थी उस समय किसका शासन था? मगध पे यानी पाटलिपुत्र पे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है प्रसेनजीत और चौथा है अजातशत्रु। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी ए ऑप्शन जो होगा हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रथम जैन संगीति के बाद जैन धर्म में कितने अंगों का संकलन हुआ? प्रथम जैन संगीति के बाद जैन धर्म में कितने अंगों का संकलन हुआ? तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 13। तो कितने अंगों का संकलन हुआ? तो ये हुआ था 12, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जैन धर्म में कुल कितनी संगीतियों का आयोजन हुआ है? जैन धर्म में कुल कितनी संगीतियों का आयोजन हुआ है? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो कितने का हुआ है? तो 2 संगीतियों का आयोजन हुआ है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस संगीति के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ? किस संगीति के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ? तो पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय, चौथा है चतुर्थ। तो यहाँ होगा आपका प्रथम, यानी प्रथम संगीति के बाद जैन धर्म का विभाजन हुआ, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जैन धर्म का विभाजन कितने संप्रदाय में हुआ है? जैन धर्म का विभाजन कितने संप्रदाय में हुआ है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा है 5। तो जैन धर्म का जब विभाजन हुआ है 2 संप्रदाय में हुआ है। कितने में हुआ है? 2, यानी हम लोगों का जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन जैन धर्म का संप्रदाय है? निम्न में से कौन जैन धर्म का संप्रदाय है? तो पहला ऑप्शन है नीलांबर, दूसरा है श्वेतांबर, तीसरा है दिगंबर और चौथा है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी दोनों। श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो जैन धर्म के संप्रदाय हैं, यानी हम लोगों का डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 483 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 498 ईस्वी और तीसरा है 507 ईस्वी और चौथा है 512 ईस्वी। तो कब हुआ था द्वितीय जैन संगीति का आयोजन? तो 512 ईस्वी में हुआ था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है वल्लभी, तीसरा है कुंडलवन, चौथा है पावापुरी। तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वल्लभी में, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है देवार्दी क्षमाश्वन, दूसरा है देवकी नंदन, तीसरा है कपिल मुनि और चौथा है वेदाचार्य। तो द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो देवार्दी क्षमाश्वन ने की थी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस संगीति के बाद जैन धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया? किस संगीति के बाद जैन धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय,
तीसरा है तृतीय, चौथा है चतुर्थ। तो किस संहिता के बाद जैन धर्म के सिद्धांतों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था? तो द्वितीय, यानी जो हम लोगों का है बी ऑप्शन वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जैन साहित्य को ग्रंथ कहा जाता है कौन सा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। आगम, दूसरा है जातक, तीसरा है पदम और चौथा है चेतन। तो जैन साहित्य को आगम ग्रंथ कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए